डियर स्टूडेंट्स, मैं जोगिंदर सिंह आज आपका डीएवी स्कूल की डिजिटल क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कक्षा 7 में विज्ञान का चैप्टर नंबर 15 करवा रहा हूं, जिसका नाम है प्रकाश। इस चैप्टर के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। अब हम इस चैप्टर का 3rd पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें पहले क्वेश्चन में क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें पहला प्रश्न है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह रिक्त स्थान कहलाता है। तो जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो पहले रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे, आभासी प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी साइज में छोटा हो तो वह किसी उत्तल रिक्त स्थान द्वारा बनेगा। तो किस दर्पण द्वारा बनेगा, उत्तल दर्पण द्वारा बनेगा। ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 3rd क्वेश्चन है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण रिक्त स्थान होगा। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज के बराबर होता है। तो तीसरे रिक्त स्थान में लिख देंगे समतल दर्पण। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन दिया है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह रिक्त स्थान प्रतिबिंब कहलाता है। तो वह कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। 4 नंबर में हमें दिया है, अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो 4 नंबर रिक्त स्थान में लिखेंगे, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न वक्तव्य वे सत्य हैं या असत्य हैं। तो हमें जो कथन दिए हैं ये बताने हैं, सत्य हैं या असत्य। तो पहला कथन दिया है हमें, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें पता है उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है और साइज में क्या होता है, छोटा होता है। जबकि इसमें बात किसकी कर रहा है, बड़े होने की। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो पहले क्वेश्चन के आगे हम लिख देंगे असत्य। दूसरा दे रखा है हमें, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, आभासी। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, सत्य। तीसरा दे रखा है, अवतल दर्पण से वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और जब हम वस्तु को दर्पण के सामने रख देते हैं, बिल्कुल पास रख देते हैं, तो प्रतिबिंब आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये भी क्या होता है, सत्य। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, सत्य। 4 नंबर दिया है हमें, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो उसके आगे हम क्या लिख देंगे, असत्य। इसका लास्ट क्वेश्चन है सेकंड में, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, वास्तविक होता है। तो इसके आगे क्या लिख देंगे, असत्य। क्योंकि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव वास्तविक नहीं होता। क्योंकि जब हम वस्तु को दर्पण के बिल्कुल पास में रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। तो इसलिए अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वास्तविक नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तीसरा प्रश्न हमें दिया है, कॉलम
ए का मिलान किससे करना है, कॉलम बी के साथ करना है। तो कॉलम ए में हमें क्या दिए हैं, दर्पण और लेंस दिए हैं, जिनका हमें मिलान किसके साथ करना है, कॉलम बी के साथ करना है। तो पहला हमें दिया है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में हमें क्या दिया है, समतल दर्पण का बताना है क्या उपयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बिंब के साइज के क्या होता है, बराबर होता है। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा और बिंब के साइज के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद अगला है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से अधिक दृश्य क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या किस में किया जाता है, अधिक दृश्य क्षेत्र प्रतिबिंब में किया जाता है। तीसरा दे रखा है हमें उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है, आवर्धक लेंस में किया जाता है। आवर्धक लेंस कौन सा होता है, जो सूक्ष्म वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो वो क्या कौन सा लेंस होता है, आवर्धक लेंस। उसमें जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। इसके बाद अगला है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, दंत चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद लास्ट है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा तथा बिंब के साइज से क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से हम कॉलम ए का मिलान किसके साथ कर लेंगे, कॉलम बी के साथ। और समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा और बिंब के साइज की क्या होगा, बराबर। उत्तल दर्पण का उपयोग अधिक दृश्य क्षेत्र परिदृश्य में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक लेंस में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा काम में लिया जाता है। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये तीसरा प्रश्न होता है आपका कंप्लीट। ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम कॉलम ए का कॉलम बी के साथ क्या कर लेंगे, मिलान कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, क्या क्वेश्चन दिया है हमें कि समतल दर्पण हमें दिया है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लक्षण बताइए। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की क्या हमें क्या बताने हैं, लक्षण बताने हैं। तो पहला लक्षण हम बताएंगे, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। दूसरा लक्षण बताएंगे, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी। तीसरा लक्षण बताएंगे, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब बिंब के साइज क्या होता है, बराबर। और 4 नंबर लक्षण में लिखेंगे, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। कहने का मतलब है, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखेंगे प्रतिबिंब दर्पण में पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। तो ये 4 लक्षण हम इसमें लिख देंगे। पहला लिखेंगे, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होगा। दूसरा लिखेंगे, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। तीसरा लिखेंगे, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब बिंब के साइज की क्या होगा, बराबर होगा। 4 नंबर में लिखेंगे, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है प्रतिबिंब दर्पण में उतनी दूरी पर पीछे की ओर बनता है। ये 4 पॉइंट हम लिख देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है हमें, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है की वर्णमाला उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर लेंगे जिनको हम समतल दर्पण में देखेंगे तो हमें वैसे के वैसे ही दिखाई देंगे। तो वो अक्षर कौन कौन से हैं, एक तो ए है, एक है एच, एक है आई, एक एम, इसके बाद ओ, उसके बाद यू, उसके बाद वी, और फिर डब्लू और एक्स, और लास्ट में क्या है, वाई। तो ये इतने अक्षर हैं जिनको अगर हम समतल दर्पण में देखेंगे तो ये हमें सेम आकार के ही दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं, ए है, एच है, आई, एम, ओ, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई। इसके अलावा एक अक्षर और है, वो कौन सा है, टी। तो ये टी भी
अगर हम दर्पण में देखेंगे तो हमें सेम आकार का दिखाई देगा। तो इतने अक्षर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक तो AHIMOUVWXY और T। तो ये अक्षर अगर आप समतल दर्पण में देखोगे तो आपको सेम आकार के दिखाई देंगे। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है हमें, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो हमें पूछा है भाई आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा हम बताएंगे, ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। आगे क्वेश्चन में पूछा है हमें ऐसी स्थिति बतानी है जिनसे आभासी प्रतिबिंब बनता हो। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे समतल दर्पण व उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल व अवतल लेंस में 2 अंतर लिखिए। हमें उत्तल और अवतल लेंस में क्या लिखने हैं, अंतर लिखने हैं 2। तो एक साइड हम उत्तल लेंस लिख लेंगे, एक साइड अवतल लेंस लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट उत्तल लेंस में लिखेंगे, ऐसा लेंस जो किनारों पर से क्या हो पतला और बीच में क्या हो मोटा, तो वो कौन सा लेंस कहलाएगा, उत्तल लेंस। अवतल लेंस की बात करें, ऐसा लेंस जो किनारों पर से क्या हो मोटा और बीच में क्या हो पतला हो, तो उसे कौन सा लेंस कहेंगे, अवतल लेंस। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। और अब दूसरा पॉइंट अवतल लेंस में लिखेंगे, अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा और आभासी। 3 नंबर पॉइंट में हम लिख देंगे, इनकी डायग्राम बना देंगे। उत्तल लेंस का डायग्राम इस प्रकार से बना देंगे और अवतल लेंस का डायग्राम इस प्रकार से बना देंगे। तो तीसरे पॉइंट में एक साइड उत्तल लेंस के नीचे उत्तल लेंस का डायग्राम बना देंगे और अवतल लेंस के नीचे अवतल लेंस का डायग्राम बना देंगे। तो इस प्रकार में उत्तल और अवतल लेंस में 2 से 3 अंतर हम लिख देंगे। तो पहला पॉइंट आप उत्तल लेंस में क्या लिखोगे, ऐसा लेंस जो किनारों पर से क्या हो पतला और बीच में से क्या हो मोटा। अवतल लेंस में ऐसा लेंस जो किनारों पर से क्या हो मोटा और बीच में से क्या हो पतला, तो उसे हम कौन सा लेंस कहेंगे, अवतल लेंस। और उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। और अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा और आभासी। और तीसरा पॉइंट है, उत्तल लेंस के नीचे उत्तल लेंस का डायग्राम बना देंगे और अवतल लेंस के नीचे अवतल लेंस का डायग्राम बना देंगे। तो इस प्रकार 2 से 3 अंतर इसमें लिख देंगे। इसके बाद अगला है, उत्तल और अवतल दर्पण का एक एक उपयोग बताना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग लिखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, दंत चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। तो आपसे पूछे उत्तल दर्पण का उपयोग, तो आप क्या बताओगे, दंत चिकित्सक के द्वारा काम में लिया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने में किया जाता है। ये इसके एक एक उपयोग हो गए। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है हमें, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो किस प्रकार का लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो हुए कंप्लीट, और इसके साथ ये चैप्टर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपको कॉपी के अंदर करनी है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तथा आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को जारी रखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।